प्रेरणा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन पर्यावरण की सीरीज में आज हम देखेंगे आर्द्रभूमि, नमभूमि या रामसर स्थल या वेटलैंड के बारे में। पर्यावरण की सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें हमने जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र जैसे विषयों को पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम नमभूमि के साथ जो जैव विविधता के जो प्रसिद्ध स्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थल हैं, जैसे आर्द्रभूमि और कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति वाले स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। इनसे किस तरह के क्वेश्चन पर्यावरण में बनते हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आर्द्रभूमि या नमभूमि या वेटलैंड किसे कहते हैं? साधारण भाषा में आर्द्र शब्द का अर्थ क्या है? ऐसी चीजें जिसमें नमी होती है, अर्थात वे सभी चीजें जहां पे जल की उपस्थिति होती है वे आर्द्र भूमि कहलाती है। परिभाषित रूप में देखें तो आर्द्र भूमि उच्च आर्द्र विविधता वाले जलीय या दलदली क्षेत्र को कहते हैं। उच्च आर्द्र विविधता वाले, जहां पे काफी ज्यादा आर्द्रता भी होती है, इसके साथ साथ जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, तो उसको हम आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक, किस शहर को या किस स्थान को या किस स्थल को आप आर्द्र भूमि कहेंगे? तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक मानक बनाया गया है कि वह क्षेत्र जहां दो कंडीशन होती है, वर्ष में कम से कम 8 माह जल भराव होता है, ऐसा जलीय क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जहां कम से कम 8 माह, एक साल में 12 महीने होते हैं, इसमें 8 माह जल भराव होना चाहिए, जल भरा हुआ होना चाहिए। और दूसरी, जहां जैव विविधता भी अधिक होनी चाहिए, मतलब जैव विविधता के पर्याप्त वहां पे भंडार होने चाहिए। ठीक, तो क्या ऐसे स्थल भारत में है? दिखते हैं भारत में आर्द्र भूमि। तो भारत में लगभग ऐसे 7 लाख स्थल हैं। भारत में लगभग ऐसे 7 लाख स्थल हैं जो कुल वर्ष में 8 माह जहां जल भरा होता है और जैव विविधता भी पाई जाती है। 1500 से अलग प्रकार के जैव जीव और जैव वनस्पतियां वहां पे पाई जाती है। ठीक, अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का देखें, भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.6% हिस्सा आर्द्र भूमियों में शामिल है। आर्द्र भूमि की महत्ता को देखते हुए समय पश्चात इसके संरक्षण की प्रविधियां प्रारंभ होने लगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम एक सम्मेलन हुआ जो काफी चर्चित है, जिसे हम रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को ईरान देश के एक शहर में हुआ था, जिस शहर का नाम है रामसर। और इसी रामसर शहर में होने के कारण इसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ठीक, इस सम्मेलन में रामसर स्थलों का नाम आता है, ऐसे स्थल जहां आर्द्र भूमियां होती है, जैव विविधता अधिक होती है और जिनके विनाश को भय है अभी कि इसके विलुप्तता की समस्या है, ऐसे जगहों को संरक्षण के प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना और कहा गया कि पूरे विश्व में विभिन्न क्षेत्रों को हम आर्द्र भूमि के रूप में विभिन्न क्षेत्रों के आर्द्र भूमियों को हम चिन्हांकित करेंगे और ऐसे स्थलों को रामसर स्थल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रामसर स्थल कहा जाएगा। अब देखिए, ये रामसर शहर में ये सम्मेलन हुआ था, उसके बाद रामसर स्थल का कॉन्सेप्ट आया। ठीक, चूंकि 2 फरवरी को यह सम्मेलन हुआ था, उसके बाद इसी 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, या मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाने की शुरुआत सन 1997 में हुई थी। 1997 में पहली बार रामसर स्थल के संरक्षण के लिए 2 फरवरी का जो सम्मेलन हुआ था, रामसर कन्वेंशन, उसी की याद में, उसी की स्मृति में 2 फरवरी 1997 को पहला अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। ठीक है,
अभी देखिए अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग 2400 स्थलों को रामसर स्थल के सूची में शामिल किया जा चुका है और इस 2400 स्थल में भारत के 46 स्थलों को शामिल किया गया है। भारत के कितने स्थलों को? 46 स्थलों को शामिल किया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और इसे नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात हम भारत के 46 रामसर स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। 1974 में 1974 में विश्व में पहली बार कोबोर द्वीप ऑस्ट्रेलिया देश के कोबोर द्वीप को पहली विश्व रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, लगभग अभी 2400 स्थल घोषित हो चुके हैं। ठीक है, इसमें विश्व का पहला जो स्थल था वो था कोबोर द्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो है एवरग्लैड्स वेटलैंड यूएसए या अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एवरग्लैड्स वेटलैंड विश्व की सबसे बड़ी रामसर स्थल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें भारत के प्रमुख रामसर स्थलों को तो इधर देखेंगे रामसर स्थलों की पूरी सूची 46 रामसर स्थल भारत में है, लेकिन प्रमुख रामसर स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तर से ही शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर का वुलर झील, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। तो वुलर झील एक आर्द्रभूमि है भारत की जो कि रामसर स्थल में चयनित है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में होकेरा आर्द्रभूमि, पहला वुलर झील, दूसरा होकेरा आर्द्रभूमि। यहां से नीचे आते हैं पंजाब राज्य में। तो पंजाब राज्य में है रोपड़, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है रोपड़, ये पंजाब का एक आर्द्रभूमि है। ठीक, हरियाणा में एक आर्द्रभूमि है भिंडवासा, हरियाणा की आर्द्रभूमि है भिंडवासाना। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर में लिखा गया है वो एक विशेष इसका वो है कि ये 2021 में अभी घोषित किया गया है 4 स्थलों को, है ना, ये आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन हरियाणा में आपके भिंडवासा और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये है आपके हरियाणा राज्य के आर्द्रभूमि। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में रेणुका, हिमाचल प्रदेश की रेणुका, और यह भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। याद रखिएगा, भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका है। उत्तर प्रदेश में आ जाए तो ऊपर गंगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि ऊपर गंगा। उसके बाद बात करें प्रमुख झीलों की, ठीक है, मणिपुर में है लोकटक झील, आप लोग जानते होंगे तैरता हुआ झील है ना, लोकटक झील मणिपुर में है और यह झील भी भारत के रामसर स्थलों में चयनित है। चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में एक फेमस जगह है रुद्रसागर आर्द्रभूमि। रुद्रसागर आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य से संबंधित है? रुद्रसागर के बाद हम बात करेंगे उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और चिलिका झील, ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और चिलिका झील आर्द्रभूमियों में शामिल है। ये चिलिका झील भारत का पहला आर्द्रभूमि है। आगे देखिए आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का कोल्लेरो झील आर्द्रभूमियों में शामिल है। आगे देखिए एक क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, पॉइंट कैलीमर वेटलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? पॉइंट कैलीमर आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु में स्थित है। हाँ, पॉइंट कैलीमर कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु से घूमकर अगर हम पश्चिमी तट की ओर आते हैं तो केरल में है अष्टमुड़ी वेटलैंड, अष्टमुड़ी आर्द्र स्थल केरल में स्थित है। ठीक है, तो गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे आर्द्र स्थल है। बात करें गुजरात की तो गुजरात का एक फेमस आर्द्र स्थल या वेटलैंड है नल सरोवर आर्द्रभूमि, नल सरोवर गुजरात। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी भारत के पहले चिल्का झील के साथ पहली घोषित आर्द्रभूमि है। सांभर झील, राजस्थान का सांभर झील भी इसमें शामिल है ना, और भी अन्य डिडवाना झील, ये सभी शामिल है। ठीक है, तो ये अभी लगभग सभी स्थलों को मैंने बता दिया है। जो स्थल
काले कलर के स्याही में दिखाए गए हैं वो जो है वर्ष 2021 में घोषित है। चलिए देखते हैं वर्ष 2021 में 4 नए स्थलों को या 4 नए आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में चयनित किया गया है। ये 4 कौन से हैं? तो पहला सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में 2 और गुजरात में 2। हरियाणा के 2 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा भिंडवासा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। ये राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर और भिंडवासा एक अभ्यारण्य है। कहां पे? हरियाणा पे। ठीक है। दूसरे 2 स्थल जो है वो गुजरात राज्य में है। तो गुजरात का वाधवाना वेटलैंड और थोल झील। ठीक है। वाधवाना याद रखेंगे, ये चारों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। वाधवाना वेटलैंड और थोल झील दोनों ही गुजरात में है। ये 4 वर्ष 2021 में घोषित किए गए वेटलैंड या आर्द्रभूमि है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो विश्व का प्रथम जो रामसर स्थल है 1974 में घोषित किया गया था ऑस्ट्रेलिया का कोबोर द्वीप। वहीं सबसे बड़ा जो है वो है अमेरिका का एवरग्लैड्स वेटलैंड। ठीक है। भारत में चिल्का झील और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में शामिल किया गया। ये भारत के पहले है ना, पहली बार 2 स्थलों को शामिल किया गया और इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। 1981 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया और 2 स्थल वेटलैंड घोषित हुए। बाद में झीलों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की घोषणा वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है। इनमें से सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठित एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत का ऐसा कौन सा रामसर स्थल है जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। ठीक है। अभी आशा करता हूं कि आपको ये पूरी जो आज की क्लास है वो अच्छे से समझ आ गई होगी।